झारखंड में मैया सम्मान योजना को लेकर राजनीतिक गलियारों में मचा घमासान। सरकार के प्रति बीजेपी करेगी आंदोलन। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर खड़ी किए सवाल। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पास। बिल का विरोध कर रहे विपक्षी दल चुनाव आयोग को भी लिया आड़े हाथ। कोडरमा उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने किया अभिलेखागार का निरीक्षण। अभियुक्त ने की जमीनी दस्तावेजों की जांच। जमीन रजिस्ट्री प्रक्रियाओं का लिया जायजा। उड़ू में बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ सनातनियों के निकाला आक्रोश मार्च। राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। खिलारी में ग्रामीणों ने बंद कराया राजथर साइडिंग रेल लाइन। मुआवजा की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक पर धरने पर बैठे ग्रामीण। आंदोलन स्थल पर पहुंचे अंचलाधिकारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड की 50 लाख से भी अधिक महिलाओं को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 2500 रुपए का इंतजार है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने से पहले महिलाओं को सम्मान राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक राशि नहीं पहुंचने से राजनीतिक गलियारे में घमासान मचा हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में। महिलाओं के सम्मान राशि को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी चुनाव का लॉलीपॉप देकर जनता को गुमराह कर रही है और सत्ता हासिल भी कर लिया। उन्होंने कहा था कि 11 दिसंबर तक सभी महिलाओं के खाते में पैसे आ जाएंगे, लेकिन अभी तक तो पैसा पहुंचा नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि पहले जांच किया जाएगा और वसूली की जाएगी। बात तो ये है कि इन्होंने पहले 1000 किया था। जब भारतीय जनता पार्टी ने वो दीदी योजना का फार्म भरवाना शुरू किया तो इन्होंने आनंद फानन में 2500 रुपए कर दिया। अच्छी बात है, आपने 2500 सत्ता में भी आ गया, उसी के कारण सत्ता में आए। आप दीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। कहेंगे तो फार्म भरवाने में हम लोग मदद करेंगे, लेकिन मिलना सबको चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि कोई कह रहा हलक से निकाल लेंगे, तो कोई कह रहा है कि वापस करना होगा। भैया, भारतीय जनता पार्टी ऐसी किसी भी कैराना हरकत को करने नहीं देगी। भाई, आपने वादा किया है तो वादा निभाना पड़ेगा, चाहे जहां से आप कीजिए, लेकिन यही सब बहाना करके वादा से मुकरना चाहते हैं। इधर सत्ता पक्ष की गठबंधन पार्टी कांग्रेस का कहना है कि पैसा हम अवश्य देंगे, लेकिन उसके लिए कैटेगरी होनी चाहिए। जो इस योजना का लाभ लेने योग्य है उससे ही मिलेगा, बाकी जो अयोग्य हैं उनसे सरकार वसूली करेगी। देखिए, पहले किए थे, आज भी कर रहे हैं, अब वो पैसा हम देंगे, लेकिन उसकी क्राइटेरिया होनी चाहिए ना। किसी चीज को आप एक डॉक्टर को कलेक्टर नहीं बना सकते। कहने का मतलब ये है कि जो उस योग्य हैं, जिनको मिलना चाहिए, उनको सरकार आज भी देगी। में फिर से महागठबंधन की सरकार बनाई और अभी तक 2500 रुपए तो नहीं मिली है, लेकिन 1000 रुपए भी नहीं मिल पाई और वसूली की बात सामने आ रही है। इससे अब जनता में मायूसी छा गया है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि ये योजना कितना बेहतर साबित होगा या फिर 50 लाख महिलाओं के सपने में पानी फिरेगा। सहयोगी संजय पांडे के साथ साधना प्लस न्यूज के लिए रांची से आशीष प्रसाद की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया, जिसके बाद में विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रही है। मौके पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि संसद में वन नेशन वन इलेक्शन जो बिल आया है उसका विरोध करते हैं। संसद में बिल पास करने के लिए जनता वोटिंग चाहिए और उतना नहीं हो पाया। चुनाव आयोग एक बार फिर से 4 राज्य तो चुनाव करवा नहीं सकते, तो एक बार में देश भर में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कैसे करवा पाएगी। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का जो बात आई है, कैबिनेट से पास किया और कल विधानसभा में लोकसभा में भी लाया गया। वोटिंग में जितना वोट आना चाहिए, क्योंकि सरकार तो अल्पमत में है, 240 सांसद है उनके, तो जितना वोटिंग चाहिए, जितना उनको मत चाहिए, उतना मत 307 मत तो है नहीं, 2/3 बहुमत तो है नहीं कि जिससे वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास हो सके। और जहां
आप देखते हैं कि 4 स्टेट का निर्वाचन आयोग तो चुनाव करवा नहीं सकता है, तो पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराना असंभव है। पहली बात। दूसरी बात कि हर राज्यों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपने अपने उनके भौगोलिक कारण हैं। उस स्थिति को देखते हुए इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन सक्सेसफुल नहीं होगा और सारे विरोधी पार्टी ने विरोध में मत दिए और वो जेपीसीसी में चला गया, उस पर अति विचार विमर्श। प्रखंड के कटिया बस्ती में आपको बताते चलें कि शनिवार को कम्युनिटी हॉल सामुदायिक भवन का उद्घाटन बड़का गांव विधानसभा के विधायक रोशनलाल चौधरी ने किया। मौके पर विधायक रोशनलाल चौधरी ने कहा कि PVUNL का CSR फंड के द्वारा सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है। स्थानीय लोग इसका उपयोग कई कार्यों के लिए कर सकते हैं। बहुत ही कम शुल्क में ये सामुदायिक भवन ग्रामीणों को उपलब्ध होगा। मौके पर उपस्थित पंचायत के मुखिया किशोर कुमार महतो ने कहा कि ग्रामीण इस भवन का उपयोग शादी विवाह में कर सकते हैं। यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और कार्यक्रम में मुख्य रूप से अधिकारी सहित लोग भी उपस्थित थे। जो अभी बताया गया संतोष जी के द्वारा कि अगल बगल 10 गांव में बनाया जाएगा, निश्चित रूप से इस तरह के बनने से आजकल प्रत्येक गांव में कार्यक्रम होता है तो बहुत से लोग जाके अगल बगल जाके मैरिज हॉल या कहीं पर जाके करते हैं। यदि गांव में सुविधा होगी तो निश्चित रूप से गांव के लोगों को बहुत सुविधा तो होगी, आर्थिक रूप से उनका बचत भी होगा। के इस पहल के लिए हम पूरे टीम को अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं। संत जेवियर्स कॉलेज के रोड ट्रैक्टर क्लब ने अपने प्रोजेक्ट ट्रिप्ट के तहत में 125 जरूरतमंदों से ज्यादा के बीच में भोजन के पैकेट का वितरण किया है। छात्रों ने तैयार पैकेट को फिरायालाल मेन रोड, रांची स्टेशन, कांटाटोली, साथ ही करमटोली और पहाड़ी मंदिर के जरूरतमंद लोगों में वितरित किया। यह कार्यक्रम प्रोजेक्ट ट्रिप्ट के प्रमुख रोड ट्रैक्टर हर्ष भारती और रोड ट्रैक्टर ऋषिता चौहान की उपस्थिति में संपन्न हुआ। झारखंड उड़ीसा तेरिंग नेशनल हाईवे 220 सड़क पर धूल कण उड़ने से लोग खासा परेशान हैं। प्रभावित लोगों के द्वारा लगातार आंदोलन के बाद में BKCPL कंपनी को 4 किलोमीटर रोड बनाने का टेंडर मिला है, मगर कंपनी द्वारा धीमा कार्य किए जाने से आसपास के आधा दर्जन से भी ज्यादा गांव के हजारों लोग रोज धूल कण से परेशान हैं। से लेकर के पालीडी तक बहुत ही जर्जर स्थिति में था, लेकिन अभी ठेकेदार काम का शुरुआत किया गया है। 1 महीना हुआ है, लेकिन काम का स्थिति ज्यों के त्यों है। खाली पिच को हटा दिया गया है, मतलब कछुआ की रफ्तार से काम चल रहा है। हम अट्टीमड्डी पालीडी से आते हैं, स्कूल हैसरा में पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ से रोज आना जाता करते हैं। इतना धूल उठता है कि कुछ दिखता भी नहीं है, तो हम लोग बहुत परेशान है कि पानी देना चाहिए। और ऊपर से वायु प्रदूषण भी बहुत हो रहा है। इससे मैं बालीडी गांव से आती हूँ और हैसरा स्कूल में पढ़ती हूँ। रोज आना जाता करते हैं। इस रोड से बहुत धूल उड़ता है और आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। श्री रामकृष्ण शारदा आश्रम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में क्रिसमस गैदरिंग का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर समाप्ति पॉल सहित अन्य ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के प्रतीक चरनी को सुंदर ढंग से सजाया गया था और साथ ही छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी। महाविद्यालय के प्राचार्य ने प्रभु यीशु मसीह का संदेश देते हुए कहा कि कोई भी धर्म हमें किसी से बैर करना नहीं सिखाता। ये का बच्चे लोग का साथ जो है क्रिसमस गैदरिंग का हम लोग आयोजन किए हैं, क्योंकि कल संडे हो रहा है, परसों से कॉलेज बंद हो जाएंगे, तो इसलिए प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन हम लोग धूमधाम से बच्चे लोग मनाया है। क्रिसमस गैदरिंग का ही खास तौर पर अफीम की खेती और तस्करी करने के खिलाफ में NDPS एक्ट के तहत की
जाने वाली कार्रवाई को लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम चतरा पुलिस लाइन स्थित प्रशिक्षण भवन में आयोजित किया गया था, जिसमें जिले भर के पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में बतौर होटवार प्रशिक्षण विद्यालय के सब इंस्पेक्टर आसिफ कुमार मोदी ने आपको बताते चले कि एनडीपीएस एक्ट 1985 के धाराओं और इस एक्ट के तहत होने वाली कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। बैठक में एसपी विकास पांडे, मुख्यालय डीएसपी अमिता लाकड़ा और साथ ही एसडीपीओ भी मौके पर मौजूद रहे। एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत जो खास करके पोस्ता का जो पौधा होता है अफीम या ब्राउन शुगर, उसमें जो एनडीपीएस के जो रूल्स एक्ट में जो प्रोविजन है, हमारे प्रशिक्षण निदेशालय के आदेशानुसार यह प्रशिक्षण यह चतरा जिला में पुलिस अधीक्षक चतरा महोदय की उपस्थिति में संपन्न कराया जा रहा है, जिसमें चतरा जिला के सभी प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी मौजूद है और एनडीपीएस एक्ट 1985 के बारे में बताया जा रहा है। खिलाड़ी पुलिस ने पुरानी राय निवासी शंकर महतो के घर पर फायरिंग की घटना को अंजाम देने का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से मोटरसाइकिल घटना में प्रयुक्त 2 मोबाइल और सिम को भी बरामद किया। गिरफ्तार अपराधियों में सोनालाल महतो उर्फ छन्नू और दीपक कुमार उर्फ दीप शामिल है। इस संबंध में थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों ने अपना अपराध स्वीकार किया है और इन घटना में 2 अन्य अपराधी भी शामिल थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। साहिबगंज जिले के राजमहल गुदारा एलसीटी घाट का पर जो है वो शनिवार की सुबह करीब 7:30 बजे अग्निशमन विभाग का दमकल वाहन अनियंत्रित होकर गंगा में समा गया। इस घटना में अग्निशमन विभाग का एक सिपाही अरुण कुमार भी दमकल वाहन के साथ में गंगा में समा गया, जिससे सिपाही अरुण कुमार की मौत हो गई। वहीं घटना में अग्निशमन विभाग में खलबली मच गई। घटना की सूचना मिलते ही राजमहल एसडीओ कपिल कुमार, राजमहल थाना प्रभारी समेत अन्य पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और गंगा में समाये दमकल वाहन को क्रेन के माध्यम से करीब 2 घंटे में निकाला गया। वाहन में ही सिपाही अरुण कुमार की मौत हो चुकी है। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र बारंगपाट निवासी विष्णु असुर का रस्सी से झूलता शव जंगल से पुलिस ने बरामद किया है। मृतक के बेटे ने भी बताया कि उसके पिताजी विष्णु असुर घर से बुधवार की रात परिजनों को कुछ बताए बिना कहीं चले गए थे। उनकी मानसिक स्थिति कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। इधर शनिवार को लकड़ी चुनने जंगल गई महिलाओं ने विष्णु असुर का शव पेड़ से झूलता पाया। घटना की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। 10:30 बजे मेरा पापा निकला घर से, खिड़की से। कौन दिन निकला था? बुधवार को 10:30 बजे। फिर वहाँ हम लोग ढूंढे, फिर नहीं मिला। उसके बाद में कल आके औरत लोग बताई, आके लकड़ी चुनने गई थी रुकी तरफ से, लोग बताई। उसके बाद में रात में बताई इसलिए नहीं आए। उसके सुबह में गाँव वाला लोग को चलो ढूंढने करके बोले। उसके बाद में लेके आए, फिर वो मिला बॉडी का। तो तुम लोग जाके देखा वहाँ? जाके देखे तो धोती में आके फांसी लगा के मार। जिले के कलुआही थाना क्षेत्र में एक 13 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के बाद में हत्या मामले में 2 अभियुक्त को पोस्को कोर्ट से पूर्व में सजा हो चुकी है। वहीं एक नाबालिग आरोपी को कोर्ट ने दोषी पाते हुए पोस्को एक्ट के तहत उम्र कैद और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही जज सैयद मोहम्मद फजलुल बड़ी ने आपको बताते चले कि पीड़िता के परिजन को 8 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश सरकार को दिए। इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक मिश्री लाल यादव ने पक्ष रखा था। वाहिद थाना कांड संख्या 116-20 के एक गांव सन 2020 ईस्वी में 9 बजे रात्रि को पीड़िता जो है अपने घर से शौच करने के लिए घर से बाहर गई थी, जो देर रात तक वापस नहीं आई। परिजनों के द्वारा खोजबीन किया गया। परिजन के बाद खोजबीन के क्रम में सुबह होकर के पीड़िता को जो है एक टहनी के घर में उनकी लाश बरामद हुई। इसी आधार से जो है सो पीड़िता के पिता मोहन यादव के द्वारा कलुआही थाना कांड संख्या 116-20 दर्ज किया गया। अनुसंधान हुई। अनुसंधान के क्रम बाद में पीड़िता के
अनुसंधानकर्ता के द्वारा आरोप पत्र समर्पित किया गया। इससे पूर्व भी एडीजे 6 पॉक्सो कोर्ट के द्वारा 2 अभियुक्तों को सजा दी गई है। जमशेदपुर पहुंचने पर रोल बॉल के भारतीय महिला टीम के कप्तान ईशा सोनकर और पीयूष पांडे सहित कोच ज्योति साहू का भव्य स्वागत किया गया है। गोवा में संपन्न चौथी एशियन रोल बॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने महिला और पुरुष दोनों वर्ग का खिताब अपने नाम किया है। भारतीय महिला रोल बॉल टीम में कप्तान के रूप में झारखंड की ईशा सोनकर शामिल थी और वहीं पुरुष टीम में भी शहर के पीयूष पांडे भी शामिल थे और महिला टीम की कोच के रूप में झारखंड की ज्योति साहू शामिल थे। 6 साल के बाद मेरे को दोबारा मौका मिला है और इंडिया का कैप्टनसी मुझे मिला है, तो बहुत ज्यादा गर्व की बात है मेरे लिए और सभी के लिए। सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं आप लोग? सरकार से एक्सपेक्टेशन है कि जितने भी प्लेयर्स हैं उनको जॉब की फैसिलिटीज दें। और क्या कहना चाहेंगे? काफी लोग आपको स्वागत कर रहे हैं घर में। बहुत अच्छा लग रहा है, काफी घर वाले सब खुश हैं। घर वालों के वजह से आज यहाँ तक पहुँच पाए लोग। झारखंड में हम बीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तो बच्चों को ट्रेनिंग देते थे। जब मेरे को पहली बार पता चला कि मुझे महिला टीम में कोच का जो प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, तो पहले तो बहुत खुशी हुई कि ऑल ओवर इंडिया में पहली बार रोल बॉल में किसी महिला को जगह मिला है। तो इसलिए मेरा तो सोचना बहुत भी, मैंने बहुत सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि हमारे इंडिया को गोल्ड मेडल आए। हमने बेलगाम में बच्चों का 10 दिन का ट्रेनिंग कैंप था, उसमें महिला पुरुष दोनों वर्ग ने कैंप किया। कैंप में हमने पूरी कोशिश की कि सभी स्टेट के जो इंडिया टीम के लिए सेलेक्ट होकर आए थे, उसके पापा का आशीर्वाद है और मैं चाहती हूँ कि और भी बच्चे गए हैं उन्हें भी खुशी हो और पीयूष को भी बधाई हो। और मैं चाहती हूँ सरकार से मेरा मांग है कि बच्चा को भी कुछ नौकरी दिया जाए। कितना मेहनत लगा होगा? बहुत मेहनत की है। वो 2011 से है रोल बॉल स्केटिंग बीआरडी में प्रैक्टिस कर रही है। ये चौथा एशियन रोल बॉल चैंपियनशिप गोवा में हुआ 16 से 19 तारीख के बीच में, और इसमें विश्व की एशिया की 11 देश ने पार्टिसिपेट किया। और उसमें सबसे खुशी की बात आज हम लोगों के लिए ये हुई कि झारखंड रोल बॉल से हमारे 2 बच्चे भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किए, जिसमें आपको पीयूष पांडे पुरुष वर्ग में और ईशा सोनकर महिला वर्ग में। और उससे भी खुशी की बात ये थी कि पहली ऐसी महिला खिलाड़ी हमारी रोल बॉल की है जिसने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। उसके कप्तानी में भारतीय टीम एशियन चैंपियनशिप जीती है और ये एशियन चैंपियनशिप की ट्रॉफी पहली दफे, ये ट्रॉफी आप झारखंड में देख रहे हैं, जमशेदपुर में देख रहे हैं। हजारीबाग के डिस्ट्रिक्ट मोड़ चौक पर एनटीपीसी और साथ ही जिला पुलिस के संयुक्त प्रयास से सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। कार्यक्रम के दौरान लगभग 150 व्यक्तियों के बीच में हेलमेट का वितरण किया गया। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने स्वयं कार्यक्रम का नेतृत्व किया। उन्होंने सड़क सुरक्षा के महत्व को बताते हुए कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षित यात्रा का अनुभव देना है। जिला प्रशासन के द्वारा और एनटीपीसी के द्वारा एक संयुक्त अभियान के द्वारा हम लोग हेलमेट का वितरण कर रहे हैं। इसमें आप लोग जानते होंगे, देखे भी होंगे और लगातार हो भी रही है घटनाएं कि हेलमेट की वजह से बहुत सारी घटनाएं जो कि मामूली घटनाएं होती है और उसमें जो है देहांत हो जाता है, लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं। तो हम ये आग्रह करेंगे कि जितने भी यहाँ के लोग हैं, कम से कम अगर बाइक से चलते हैं तो हेलमेट लगा के चले, 4 व्हीलर से चलते हैं तो कम से कम सीट बेल्ट लगा के चले। लगाने से ये होगा कि संभावनाएं, हमको लगता है कि 70% संभावना ये रहती है कि आप बच जाएंगे। रैत विस्थापित मोर्चा के बैनर तले नौकरी और मुआवजा की मांग को लेकर पिपरवार राजधर साइडिंग रेल लाइन फेज 1 को ग्रामीणों ने बंद करा दिया है। ग्रामीण झंडा बैनर के साथ में रेलवे ट्रैक पर धरना पर बैठ गए। इस दौरान इस साइडिंग रेल लाइन पर कोयला ढुलाई बंद रहा। बंदी की जानकारी मिलने पर अशोक परियोजना पदाधिकारी जेके सिंह और खलारी अंचलाधिकारी प्रणव भी आंदोलन स्थल पर पहुंचे हैं और ग्रामीणों के साथ में बातचीत की। रैत विस्थापित मोर्चा ने कहा कि जब तक रैतों को नौकरी और मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक मैक्लूसीगंज पिपरवार रेल लाइन पर कोयला ढुलाई पूरी तरह से बंद रहेगा।
गंजू टोला में परिवार आधार बैंक से जुड़ा हुआ जो फेज नंबर 1 है, नौकरी मुआवजा को लेकर हम लोग बंद किए थे। जिसके बाद फलारी अंचल परिवार से यो साहब, संदीप साहब और कुछ पदाधिकारी आए थे और हम लोग 4 घंटा वार्ता चला और 4 घंटा के बाद निष्कर्ष यही निकला कि जब तक हम लोग को नौकरी मुआवजा नहीं मिलता है, हम लोग जो एक रेक हम लोग बंद किए थे, जो खड़ा रखे थे, वो रेक को हम लोग भेज दे रहे हैं। चतरा शहर की लचर विद्युत व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए विद्युत विभाग कटिबद्ध है और इसे लेकर भी शहर में जांच अभियान चलाया जा रहा है और इस दौरान कई लोगों को गलत तरीके से विद्युत का उपयोग करते पकड़ा गया। इलेक्ट्रिकल सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अशोक कुमार उपाध्याय ने बताया कि चोरी कर बिजली का उपयोग किए जाने की लगातार शिकायत मिल रही थी। लोगों को समय पर बिजली बिल भी नहीं दिया जा रहा और इसे लेकर 30 टीम बनाई गई, विशेष जांच अभियान चलाया गया। यहाँ के सम्मानित उपभोक्ताओं द्वारा बार बार ये शिकायत की जा रही थी कि हमारे यहाँ रीडिंग नहीं होती है, बिल जो है सही तरीके से नहीं सर्व होता है और साथ ही मीटर भी जो है अधिकांश जगहों पर डिफेक्टिव हैं और भी तरह तरह की समस्याओं को हम लोगों ने एनालिसिस किया अंचल स्तर पर और ये निर्णय लिया कि एक दिन हम सामूहिक रूप से विद्युत आपूर्ति प्रमंडल चतरा की समस्याओं का निराकरण हेतु वहां शिविर लगाएंगे। साथ ही उपभोक्ताओं के परिसर में जाकर करके वस्तु स्थिति का आकलन करते हुए उसके निदान करने की दिशा में सार्थक कदम उठाए जाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बुड़ू में सनातनियों ने आक्रोश मार्च निकालकर राष्ट्रपति के नाम से एक ज्ञापन बुड़ू एसडीएम को सौंपा है। ये रैली धुरवा मोड़ मौसीबाड़ी मैदान से प्रारंभ होकर थाना रोड और नेताजी सुभाष चौक पहुंची है, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने नेताजी की प्रतिमा का माल्यार्पण भी किया और इसके बाद में रैली आगे बढ़ते हुए काली मंदिर चौक बाजार होते हुए अनुमंडल कार्यालय पहुंची और यहां पर जुलूस में संस्कृति विहार और साथ ही विश्व हिंदू परिषद, हिंदू सेना, जय हो सेवा संस्था के सैकड़ों लोग शामिल हुए। संपूर्ण देश में आक्रोश का एक वातावरण है। लगातार बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर हो रहे निरंतर अत्याचार, एक खास धर्म और मजहब के लोगों के द्वारा जो निरंतर किया जा रहा है, उसके विरुद्ध में ये आक्रोश मार्च है और ये आक्रोश मार्च तब तक चलता रहेगा जब तक हिंदुओं के ऊपर आक्रमण बंद नहीं हो जाएगा। और इस मार्च के माध्यम से हम देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के ऊपर भी दबाव बनाना चाहते हैं कि शीघ्रता के साथ हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो अविलंब बंद होना चाहिए। बांग्लादेश में जो हमारा हिंदू भाई लोग का अत्याचार हो रहा है, गला काटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, घर बेघर किया जा रहा है, उसके लिए आक्रोश रैली बुंडू का सनातनी समाज निकाले हैं। यहाँ पे अनुमंडल की ओर जा रहे हैं और अपना विज्ञापन सौंपने के लिए। और वहाँ का प्रधानमंत्री को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ आपका माध्यम से कि होश में आ जाए, नहीं तो पूरा बांग्लादेश 5 मिनट में सफाया हो जाएगा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में हम लोग आज आक्रोश मार्च निकाले और हम लोगों का मांग है कि जो बांग्लादेश में अत्याचार है वो बंद होना चाहिए। भारत सरकार को इसमें जल्द से जल्द ठोस कदम उठाना चाहिए। सुशासन सप्ताह को लेकर उपायुक्त कुमुद साहे सदर प्रखंड पहुंची, जहां उन्होंने प्रखंड सह अंचल का निरीक्षण कर बीडीओ, सीओ और साथ ही अन्य कर्मचारियों को कई तरह के दिशा निर्देश दिए। जिसके बाद में उपायुक्त कुमुद साहे ने प्रखंड मुख्यालय सभागार में बीडीओ प्रवीण चौधरी और सीओ अभिश्वर मुर्मू और प्रखंड कर्मचारी सहित पंचायत के मुखियाओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी को सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्य और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बताते चलें कि पूरा मामला जामताड़ा से है, जहां पर सुशासन सप्ताह को लेकर उपायुक्त कुमुद साहे सदर प्रखंड पहुंचे, जहां उन्होंने प्रखंड सह अंचल का निरीक्षण कर बीडीओ, सीओ और साथ ही अन्य कर्मचारियों को कई तरह के दिशा निर्देश दिए। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर निरीक्षण करते नजर आई, जहां पर आपको बताते चले कि उपायुक्त कुमुद साहे ने प्रखंड मुख्यालय सभागार में बैठक भी की है।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।